भारत माता की। कई महीनों से इस विषय के ऊपर विचार कर रहा था कि क्या मुझे इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। और अपने एज को और स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने महसूस किया कि लोकसभा के चुनाव लड़ने में जो कठोर परिश्रम करना पड़ता है, केवल वह नहीं तो चुनाव जीत जाने के बाद जो क्षेत्र की सेवा करनी होती है उसमें मैं कितना सक्षम होता। और मुझे लगा कि शायद मैं उतना सक्षम नहीं हो पाऊंगा जितना मैं पिछले 5 वर्षों में या उसके पहले था। और इसलिए पार्टी नेतृत्व को मैंने कई महीने पहले इस बात को से अवगत करा दिया था कि मैं इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी और संतोष है कि पार्टी ने मेरी इस भावना का सम्मान किया। भारत माता की। नहीं, देखिए, जयंत जी यहाँ से उम्मीदवार बने उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। ये पार्टी का जो सर्वोच्च नेतृत्व है, जो केंद्रीय चुनाव समिति में बैठता है, उसने ये फैसला किया। ये सही है कि चुनाव समिति में कई लोगों ने ये भावना व्यक्त की कि मुझे पार्लियामेंट में होना चाहिए, लेकिन फिर मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्होंने विकल्प की तलाश करना शुरू की। और विकल्प में उन्होंने पाया कि जयंत जी की योग्यता को देखते हुए, इनके क्वालिफिकेशंस को देखते हुए, इनके व्यक्तित्व को देखते हुए जयंत जी को ही हजारीबाग से उम्मीदवार बनाया जाए। मेरा नहीं लड़ने का फैसला एक फैसला स्वतंत्र रूप से लिया गया फैसला था। जयंत जी यहाँ से चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, वो एक स्वतंत्र रूप से लिया हुआ फैसला है। जाहिर है कि लोक चेतना में ये दोनों बातें साथ जोड़ दी जाती हैं, लेकिन दरअसल बात यह है कि दोनों फैसले अलग अलग थे। एक फैसला मेरे हाथ में था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उससे मैं अवगत करा दूं पार्टी के नेतृत्व को। दूसरा विशुद्ध रूप से पार्टी के नेतृत्व को फैसला करना था और उन्होंने जयंत जी के पक्ष में अपना फैसला दिया। भारत माता की। एकदम इसका सरल और सहज उत्तर है। मैंने जितना काम किया उसकी तुलना में जयंत जी एक नौजवान है और दुगना तिगना काम करेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मैं जितना समय नहीं दे सकता था प्रतिदिन क्षेत्र को, उससे दुगना तिगना समय जयंत जी देंगे। और जयंत जी की जो योग्यता है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मैं जिन कामों को नहीं करा सका, जयंत जी उसको आसानी से करा लेंगे। और इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 11 साल मैं यहाँ पर लोकसभा का सदस्य रहा, 3 बार चुना गया और 11 साल मेरी कुल अवधि है लोकसभा में। इस अवधि के दौरान मैंने हजारीबाग में एक बुनियादी ढांचा खड़ा किया है, जिसमें रेलवे लाइन है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें ग्रामीण सड़कें हैं, जिसमें पानी, बिजली, इस तरह की जो समस्याएं हैं उसका काफ़ी हद तक समाधान है। और अगर आने वाले दिनों में हम जो विधि व्यवस्था है उसके ऊपर काबू पा लें और इस क्षेत्र की जो संभावनाएं हैं उस पर आधारित विकास करें, तो हजारीबाग की तस्वीर जो है वो बिल्कुल बदल जाएगी और देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक इलाकों में हजारीबाग की गिनती शुरू हो जाएगी। अब नए नए उद्योग धंधे आए, पब्लिक सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के। इस काम को कराने में जयंत जी बहुत कारगर सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।
का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो काम का हो या निकम्मा। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब अपना राजा हम खुद चुनेंगे। इसलिए मोदी, पहले हम हनीमून पे बाली जाने वाले थे, तो डॉलर का रेट बढ़ गया ना, फिर गोवा जाने का डिसाइड किया। पेट्रोल महंगा हो गया, फ्लाइट, होटल स्टे, सब कुछ महंगा हो गया। अब यहाँ है जुहू बीच पे चाट खा रहे हैं। हाँ तो बढ़िया है ना, मजा आ रहा है कि नहीं? हटो। इसीलिए मोदी